अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन के सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। ऑपरेशन सिंदूर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत जाहिर की जाएगी की बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने IMF से मुतालिबा किया कि वो पाकिस्तान को माली इमदाद फराहम करने पर दोबारा गौर करे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग सिर्फ सलामती का मामला नहीं है, ये अब कौमी दिफाई नजरिए का हिस्सा बन चुका है और हम इस हाइब्रिड और प्रॉक्सी जंग को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा जंग बंदी का मतलब ये है कि भारत ने अपने रवैये की बुनियाद पर पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा हुआ है। अगर रवैये में बेहतरी आती है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो सख्त तरीन सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर हमला करना और उसे खत्म करना हिंदुस्तान का नया मामूल है, ये बताते हुए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जरिए तबाहशुदा अपने दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया है। लद्दाख हज कमेटी ने हज 2025 के लिए लद्दाख के 240 आज़माने हज को कामयाबी से बजरिया हवाई रास्ते मदीना मुनव्वरा रवाना किया। ये रवानगी स्पाइस जेट की 2 परवाजों SG 5211 और SG 5233 के जरिए श्रीनगर से दिल्ली और वहां से मदीना मुनव्वरा के लिए अमल में आई। पहले से तयशुदा परवाज SG 5109 जो 9 मई 2025 को रवाना होना था, श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट की मौजूदा सूरत हाल के बाइस मनसूख कर दी गई थी। आज तमाम आज़माइन बखैरत मदीना मुनव्वरा ममलिकत सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट पर वाक़ हज हाउस में रुखसती के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। करगिल और लेह अजला से ताल्लुक रखने वाले आज़मान ने दुआओं और नमदीदा आंखों के साथ अपने मुक़द्दस सफर का आगाज किया। सिंध आबी मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक कि पाकिस्तान काबिल एतबार और अटल तौर पर सरहद पार मिलिटेंसी की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो जाता है की बात करते हुए मरकजी जल शक्ति वजारत ने कहा कि हुकूमत मुआहिदे को मुलतवी करने के अपने फैसले पर कायम है। मरकजी काबीना सेक्रेटरी TV सोमनाथन को अपनी माहाना रिपोर्ट में देबाश्री मुखर्जी वजारत के तहत आबी वसाइल दरिया की तरक्की और गंगा की बहाली के महकमे में सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने ऐलान किया कि सिंध आबी मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक कि पाकिस्तान काबिल एतबार और अटल तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा पागा के दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान की सरपरस्ती में के नतीजे में फौरी तौर पर इल्तवा में रखा जाएगा। ख्याल रहे कि साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में सिंध आबी मुआहिदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध और उसकी मुआवन नदियों की तकसीम और इस्तेमाल को कंट्रोल करता था।